हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे Q&A रिगार्डिंग माय नर्सिंग स्कूल। सो मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है लाइफ ऑफ नर्स करके। सो वहाँ पे मैंने एक Q&A पोस्ट किया था कि लाइक आप जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग नर्सिंग स्कूल आप पूछ सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाऊँ, क्या पता आप सब लोगों के लिए वो सब हेल्पफुल हो। सो लेट्स बिगिन। सो मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन था विच कोर्स। सो काफ़ी सारे नर्सिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। सो आई एम डूइंग BSc नर्सिंग। सो या सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर नर्सिंग ग्रेजुएशन। सो जॉब अपॉर्चुनिटी, अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ। सो जस्ट अभी मुझे अपने एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके बाद मेरा हो जाएगा। अगर आप BSc कर रहे हो सो यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। उसके लिए आप कोचिंग ले सकते हो, अपना पढ़ सकते हो, अपना कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको MSc भी करनी हो तो आप कर सकते हो, बट जॉब ऐसा स्पेशली अगर आप जस्ट पास आउट हो रहे हो सो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। इतना ही करते हो 20 to 25 स्टार्टिंग जो होती है सैलरी, उतना वो आपको देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में टू बी ऑनेस्ट अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत खुद के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। वो आपसे इतना काम करवाएंगे और बहुत हैक्टिक हो जाता है। बट अगर आप GNM कर रहे हो सो उसके लिए तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा होता है। सो थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डू यू चूज़ नर्सिंग। सो प्राइमरीली मुझे नहीं करनी थी बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बट देन आफ्टर माई फादर फोर्स्ड मी कि तुम करो। ही वॉज नॉट प्रॉपरली फोर्सिंग मी, उन्होंने जस्ट मुझे आइडिया दिया कि आप ये कर सकते। बट मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए ये वो। सो देन आई डिसाइडेड कि कर लेते हैं। बट देन आफ्टर आई वॉज टू मच इंटरेस्टेड इन डूइंग नर्सिंग एंड आई वॉज इन जस्ट सर्विंग पीपल। सो या दिस इज़ अ गुड जॉब, क्योंकि आप पैसा तो सेकेंडरी होता है बट प्राइमरीली आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को किसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे आप उनको रिकवर करवाते हो और उनकी हेल्प करते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है। या दैट्स इट। और फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड एग्ज़ाम प्रेशर वगैरह वगैरह, एग्ज़ाम प्रेशर सिचुएशंस। सो देखो, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तो ऐसा होता है ना कि आप जब बहुत ही ज़्यादा ही सोचते हो, ओवर थिंक करते हो चीज़ों के लिए। सो अगर आप अपनी नर्सिंग स्कूल में जो स्ट्रेसफुल कंडीशन और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आपको फर्स्टली अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ेंगी। और आप अपने सारे नोट्स वगैरह जो भी आप लिखो क्लास में आप लिख रहे हो, वो मैम तो वर्बली या कुछ मैम लिखवाते भी हैं ऐसे ऐसे करके, बट अपने घर पे आके आप अपने सारे नोट्स को प्रॉपरली, जो भी आपका टॉपिक चल रहा था आज, आप बैठ के उनके नोट्स बनाओ। और अगर मैम आपको कल का टॉपिक बता रहे हैं कि हाँ कल का मैं ये टॉपिक करवाऊँगी क्लास में, सो आप अपना वो टॉपिक बैठ के लिखो या पढ़ो उसको, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अपना अटेंडेंस पूरा रखो एग्ज़ाम के टाइम पे। ज़्यादातर बच्चों का तो अटेंडेंस का ही रहता है ना कि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, प्रोजेक्ट का फाइल कंप्लीट नहीं है। जब भी आपको जो काम मिले अपना कुछ दिन में 1-2 दिन में वो सारा काम कंप्लीट कर लो, सारे असाइनमेंट टाइम पे करो। और ज़्यादा फ्रेंडशिप में रखो फ्रेंडशिप, बट इतना भी नहीं कि उसके अंदर ही तुम ऐसे पूरा इंगेज कर रहे हो खुद को भी टाइम दो और अपना अचीव करो चीज़ें। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो यार। इजी है, इजी तो नहीं है, टफ है, पर हो जाएगा। बट अपनी सारी चीज़ टाइम पे करो। टाइम इज़ द मेन थिंग, टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन होता है। या सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद टॉक्सिक फ्रेंडशिप। क्या बताएं। सो जब मैं फर्स्ट
ईयर में गई थी, तो सबको ऐसा नहीं लगता कि सब फ्रेंड है, कौन किसको क्या ही कहता होगा, तब कुछ कुछ जो भी तुम सोचते हो ना अपने, इसमें कुछ नहीं होता है ये सच में। आप सोचते हो ना कि सब आपके फ्रेंड्स हैं, बट विद टाइम आपको ना चीज़ें दिख जाती है कि आपके साथ कोई किस पर्पस के लिए है। आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको आपसे कोई फ़ायदा ही चाहिए होगा, या तो कोई नोट्स का फ़ायदा या फाइनेंशियली या जो भी होता है ये, कि वो सब चीज़ें सोचना। तो टॉक्सिक फ्रेंडशिप मैंने तो खुद काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है। या इफ़ यू वांट अ स्टोरी टाइम वीडियो ऑन दैट, आई कैन पोस्ट दैट इन डिटेल। सो टॉक्सिक फ्रेंडशिप कैसे है कि अपने आप को ना, अगर आपको फील हो रहा है कि कोई बंदा ना आपका यूज़ कर रहा है, या ऐसा फील हो रहा है आपको, आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट हो रही है, सो उसको सुनो। खुद को ना जो हम सोचते हैं ना उसको ऐसा मत रखो कि उसको सप्रेस मत करो, उसको ना सोचो कि आपके मन में थॉट आया, आप ऐसा फील कर रहे हो तो जेन्युइनली कुछ होगा ना। तो जो आपका मन आपको फील करवा रहा है उसको सुनो, और अपने आप को विद टाइम थोड़ा अलग कर लो सारी चीज़ों से, बिकॉज एट द एंड फिर आपको लगेगा कि यार उसने मेरा यूज़ किया, वही सब कुछ ओवर थिंक करोगे, फिर सोचोगे कि क्या पता मैं उस टाइम पे कुछ कर लेता, पर तुमने को अपना कुछ स्टैंड नहीं लिया। सो लोगों का ओपिनियन बाहर में जाए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। आपसे अगर वो सामने से बात करे तो इट्स ओके, बट आपको ना ज़्यादा अपने आप को नहीं शो करना, और अपनी पर्सनल चीज़ें तो किसी को कुछ नहीं बतानी है, बिकॉज बैक ऑफ दैट वो आपका मजाक ही बनाते हैं बैठ के। या दैट्स अ हार्श रियलिटी एंड दैट्स द ट्रुथ। आपको जो ठीक लगे आप करो, बट थोड़ा दूर रखो अपने आप को उन सारी चीज़ों से। और सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज 4 years। या एंड फीस फीस कितना होता है? सो मेरा जो कॉलेज था उसका हमारे टाइम पे, अभी तो जस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो हमारे टाइम पे 4 साल का इट वॉज 4,10,000। या बट अभी का जो रेशो है वो हर साल बाय साल वो 10,000 को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो आज की डेट में इट इज़ 4,40,000। या इतना ही है। सो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, सो मेरा तो प्राइवेट कॉलेज था, क्योंकि मैंने ना सोच रखा था कि मैं ड्रॉप तो नहीं लूँगी, मेरा टाइम ख़राब होगा, और नीट करने का ये था ना कि आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, बट मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझसे नहीं होता, इसीलिए मैंने होप ही नहीं रखी कि मेरा नीट हो पाएगा और मैं कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाऊँगी। सो इसीलिए मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया। मेरे बैच में भी लिटरली ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 4 साल का गैप ले रखा था कि उनका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा ऐसे, बट उनका हुआ ही नहीं। सो आई वॉज थिंकिंग कि इट वॉज बेस्ट डिसीजन फॉर मी कि मैंने प्राइवेट से किया। व्हाट इज़ द एडवाइस दैट यू फॉलोड थ्रू योर नर्सिंग कॉलेज? सो मेरे पापा ने मुझे एडवाइस दी थी कि फैमिली से बड़ा कोई नहीं होता है, फैमिली से बढ़ के कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कुछ नहीं होता है। सो ये चीज़ मैंने देख ली इन 4 सालों में। लिटरली लाइफ के जो लेसन्स होते हैं ना, कि कौन अपना है, कौन क्या है, कौन आपसे क्यों बात कर रहा है, लिटरली मैंने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया लाइफ में और देखा है, और अभी भी और भी चीज़ें चल ही रही है, सब कुछ हो ही जा रहा है। So yeah, this was the advice that I followed in my nursing school कि don't trust people too much, और जो भी आपको जैसे ट्रीट करें आप उनको वैसे ट्रीट करो। Yes, what was a stressful situation that you been through in a hospital or a clinical duty? So hospital time में जब मेरी ड्यूटी फर्स्ट टाइम जब लगी थी मेडिकल वार्ड में, तो वहाँ पे I was not knowing things, हाँ IVIM जो भी है वो टाइम से सीख लिया था, बट हमारी ड्यूटी चेंज हुई थी। हमारी फर्स्ट टाइम जब ड्यूटी लगी थी वो लगी थी लैब में, फिर इंजेक्शन जो होता है रूम वहाँ पे,
लगी थी। देन हमारी ड्यूटी लगी थी मेडिकल वार्ड में, जहाँ पे जस्ट नॉर्मल इंजेक्शन, सैंपल वगैरह लाइक सारा प्रोसीजर करने होता है। पेप्टाज का जो इंजेक्शन होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया से फाइट करता है। वो जो इंजेक्शन होता है वो हम 10 ml की जो सिरिंज होती है उसके अंदर पहले डिज़ोल्व करके फिर उसको 100 ml NS के अंदर डाल के पेशेंट को IV देते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। सो हमने क्या किया, मैंने 10 ml की जो सिरिंज होती है उसके अंदर उसको डिज़ोल्व करके, आई वॉज नॉट नोइंग, क्योंकि ना मेरे को एक्सप्लेन किया, उसने मुझे बताया ही नहीं। उसने जस्ट कहा कि उसको डिज़ोल्व कर दो, लगा दो। उसने मुझे एक्सप्लेन ही नहीं किया कि मेरे को डायरेक्टली IV देना है या NS में करना है, उसने मुझे नहीं बताया। और वो बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। वो जो इंजेक्शन होता है वो बहुत स्टिकी होता है। मैं गई पेशेंट के पास, उनकी कैनुला में उसको इंजेक्ट करने लगी। मुझसे हो ही नहीं रहा, वो मुझसे इंजेक्ट हुआ ही नहीं। और मेरी फ्रेंड थी जो, मैंने उसको कहा कि आप आओ एक बार, ये लग नहीं रहा है। उसने लगाया और उस नर्स ने देख लिया पेप्टाज को IV डायरेक्टली देते हुए। उस टाइम डॉक्टर राउंड पे थे तो उसने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। जब वो डॉक्टर गई, उसने मेरी फ्रेंड को पकड़ा और उसको पीट दिया, उसको एक थप्पड़ दिया। एंड आई वॉज लाइक, भाई सारी हरकत तो मेरी थी, पिट हो गई। और उस टाइम में मेरे को ऐसा हो रहा तो पेशेंट को छूना जाए, फिर नाम आएगा मेरे पे। सो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी कि मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या करूँ। उनका BP चेक कर रही हूँ हर आधे घंटे में कि ये ठीक तो है ना, और मैं उससे पूछ भी रही हूँ, अंकल आप ठीक हो, अंकल आप ठीक हो। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। सो या, दैट वॉज इट। So our next question is, what's the biggest regret you had faced in your nursing school? यही कि ज़्यादा ट्रस्ट करना पे लोगों पे, थोड़ा ज़्यादा लोगों से थोड़ा एक्सपेक्टेशन रखी कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, सब अच्छे दोस्त हैं, सब अच्छे होते हैं। वही तो वही रिग्रेट रहता है कि मैंने फालतू लोगों पे अपना टाइम वेस्ट किया। सो या, our next question is nursing worth it? Yes, it is। कि आप लोगों को सर्व कर रहे हो और लोगों की आप जान बचा रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो उनके रिकवरी टाइम में, और वही बेस्ट चीज़ रहती है। फाइनेंशियली भी होता है, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पूरा अचीव करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत करके आपको जॉब लगनी पड़ेगी गवर्नमेंट, पर उसमें बहुत कंपटीशन, आई नो, बट यू हैव टू। अपने मन में विल पावर लेके आओ, आप कर सकते हो और आप करोगे। या मैंने अपने इंस्टा पे तो सारे क्वेश्चन का रिप्लाई किया था, बट यहाँ पे जो मेन जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पिक करे और आप सबको एक्सप्लेन करें। आप प्लीज़ कमेंट करना अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो। प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट कर सकते हो जो आपके क्वेश्चंस हैं। Thanks for watching, guys. Bye bye.